हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द फर्स्ट वीडियो। सो वी आर इनटू आवर सेकंड सेशन। इस सेशन में भी हम जेईई मेंस 2021 में आए हुए एक सवाल को सॉल्व करने वाले हैं और हम फिर से हमारा पर्पस आपके सामने लेकर आए हैं। वही हमारा पर्पस है कि 2021 मेंस में जो सवाल आए थे उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें और इस दौरान आप ये समझ पाएँ कि अंकित सर पढ़ाते कैसा है और हमारे यहाँ पर किस तरीके से जेईई मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जाने वाली है आने वाले भविष्य में, इस आने वाले साल में। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का सवाल। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P119, पॉइंटर की तरफ देखिए आप। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P119 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन एंड द स्ट्रेट लाइन। एक प्लेन का इक्वेशन दिया है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है। सवाल फिर से एक बार आसान सा सवाल है, बेसिक फंडामेंटल्स पर काम होना चाहिए। अगर बेसिक फंडामेंटल्स आपको आते होंगे तो ये सवाल आपके लिए बड़ा आसान होगा। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2021 एंड यस, इट अपीयर्ड इन द मंथ ऑफ February। 24 February डेट होना चाहिए इस पेपर की। सो स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखिए कि लाइन का इक्वेशन क्या दिया है। हम मान लेते हैं कि ये लाइन है, लाइन ए बी। वी अज्यूम दैट दिस लाइन इज लाइन ए बी। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x माइनस 3/1। ध्यान से देखिए, x माइनस 3/1। फिर लिखा है y माइनस 4/2 और फिर लिखा है z माइनस 5/2। बेटा, ये लाइन का जो फॉर्मेट है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां से हम क्या करने वाले हैं, हम इसके बराबर एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे k, ठीक है। और अब हम इन तीनों रेशियोज को k से बारी बारी से इक्वेट करेंगे। तो जब आप x माइनस 3/1 को k से इक्वेट करेंगे तो आपको बच्चा x का वैल्यू मिलेगा k प्लस 3। जब आप y माइनस 4/2 इस सेकेंड रेशियो को k से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल टू, हाँ जी बोलिए, ट्वाइस k प्लस 4। और जब आप इस थर्ड रेशियो को k से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा z का वैल्यू ट्वाइस k प्लस 5। ट्वाइस k प्लस 5। सो x हो गया k प्लस 3, y हो गया 2k प्लस 4 और z हो गया 2k प्लस 5। तो हम मान लेते हैं कि यह है लाइन ए बी। लाइन ए बी पर एक पॉइंट हमने मान लिया, पॉइंट Q। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास में है, तो हम कह सकते हैं कि Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे k प्लस 3, ट्वाइस k प्लस 4 और ट्वाइस k प्लस 5। देखिए बच्चों, लाइन ए बी का इक्वेशन गिवन था और लाइन ए बी का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया था। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में जब आपको लाइन का इक्वेशन दिया हो तो राइट हैंड साइड में आप एक कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे और इन तीनों रेशियो को 1 बाय 1 k से इक्वेट करेंगे। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो x, y, z इन तीनों की वैल्यूज k के फॉर्म में आ गई। तो x, y, z कलेक्टिवली लाइन ए बी पर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन ए बी पर हमने मान लिया कि वो पॉइंट है Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स x, y, z यानी कि k प्लस 3, 2k प्लस 4 और 2k प्लस 5 ये आपके सामने आ गए, ठीक है। अब देखिए बेटा, यही पॉइंट प्लेन इस गिवन प्लेन पर भी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ए बी पर एक पॉइंट मिल गया, तो अगर हम इस पॉइंट को प्लेन पर सेटिस्फाई करा दें तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और k का वैल्यू मिलेगा तो हम इस पॉइंट में रख देंगे तो हमें पॉइंट Q के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां कंडीशन लिख रहा हूं, देखिए आपके सामने मैं लिखता हूं। इफ पॉइंट Q लाइज ऑन प्लेन, कौन सा प्लेन दिया है बच्चों, देखो जरा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17। तो ये पॉइंट प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पर k प्लस 3, y की जगह पर ट्वाइस k प्लस 4
और z की जगह पर ट्वाइस k प्लस 5 इक्वल टू 17। तो बच्चों देखो यहां से आपको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है, k प्लस 2k दैट विल बी 5k। कांस्टेंट टर्म्स देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, तो 17 माइनस 12 करने पर यहाँ आ जाएगा 5, और ऐसा करने पर k का वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/5 यानी कि 1। इस k के वैल्यू को q के कोऑर्डिनेट्स में रख दीजिए तो आपको q पॉइंट मिलने वाला है। देखो k का वैल्यू 1 है बेटा, तो 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। फिर 2k प्लस 4, k का वैल्यू 1 रखा तो ये हो गया 6। 2k प्लस 5, k का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 7। तो q पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। इस प्लेन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए हैं 4, 6, 7। अब क्या चाहिए आपको इस पॉइंट q का डिस्टेंस पॉइंट p से निकालना है। पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स भी आपके सामने गिवन है, P119। तो देखो बेटा, ये रहा पॉइंट p और ये रहा पॉइंट q। पॉइंट p सवाल में दिया है 119, और पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने निकाले हैं। दोस कोऑर्डिनेट्स आर 4, 6 एंड 7। 4, 6 एंड 7। अब देखिए बच्चों, हम यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आपने 2 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ा होगा, और यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला JEE में 3 डायमेंशनल प्लेन के लिए भी आपके पास होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए भी होगा। सो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर होगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 9 का स्क्वायर। बच्चों ये सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 6 माइनस 1 5 होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 माइनस 9 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब बड़े ध्यान से आप देखिए 25 प्लस 4 तो हो गया 29, 29 और 9 मिलकर हो गया 38। सो स्क्वायर रूट ऑफ 38 यूनिट्स, ये होना चाहिए रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो मिला है क्या आंसर 38, स्क्वायर रूट ऑफ 38 यूनिट्स। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 38 यूनिट्स यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। सो बच्चों ये सवाल 4 मार्क्स के लिए आया होगा। JEE मेंस 2021 में फरवरी में पेपर हुआ था। 4 मार्क का बहुत महत्व है, और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कितने ईज के साथ हम इस सवाल को सॉल्व कर पाए हैं। क्यों कर पाए हैं? क्योंकि हम कंसेप्चुअल टीचिंग करते हैं और कंसेप्ट्स जानते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपको कंसेप्ट्स का सीक्वेंस सही तरीके से पता होगा तो आप भी अपने आप को इन आने वाले 12 से 15 महीनों में इस तरीके से ग्रो कर पाओगे कि आने वाले पेपर में यानी कि अगले वर्ष जो 2021-2022 में जो मेंस का पेपर होगा और एडवांस का पेपर होगा, उसके सवाल को आप भी उतने ही ईज से सॉल्व कर पाएंगे जितने ईज से हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और इफ़ पॉसिबल मैं अपने बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अंकित जोशी है और मैं लगभग 18 वर्षों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और पिछले 5 वर्षों से मैं लगभग वर्धा से बाहर था, लेकिन मैं वर्धा बेस्ड ही हूँ, और इस बार फिर से मैं पूरे तरीके से वर्धा में अवेलेबल हूँ। हमारी ऑफलाइन क्लासेस बहुत ही जल्दी, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करेगा, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, हम शुरू कर देंगे। और ऑफलाइन होने में अगर देरी नजर आई तो किसी भी कंडीशन में हम आपको रुकने नहीं देंगे, और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतने ही इसी प्लेटफॉर्म पे एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस लाइव मोड में आप तक पहुंच जाऊंगा। ये तो रिकॉर्डेड मोड में आपको दिख रहा है, लेकिन लाइव मोड में आपको क्लासेस मिल पाएंगी। अगर ऑफलाइन नहीं हो पाई तो, या ऑफलाइन को डिले हो रहा होगा तो स्टूडेंट्स विदाउट हेजिटेशन आप ये जो नंबर नीचे लिखा है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके कोई भी क्वेरीज होंगे कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं, हम कैसे अप्रोच करने वाले हैं, हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो अगर पॉसिबल हो तो आप सेंटर विजिट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं हो, आपको थोड़ा सा अनसेफ लगता हो, हम भी थोड़े से इस बारे में थोड़े कंसर्न रहते हैं, तो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, तो आप फ़ोन पे भी टेलीफोनिक डिस्कशन कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। थैंक यू बेटा, विश यू बेस्ट लक। अंकित जोशी और अंकित जोशी एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और हेल्दी रहें, और अपने परिवार का और स्वयं का बहुत बहुत ध्यान रखें।